अपने आप समझ में आ जाएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमारे हिंदुस्तान में गैजेट बना है, और वो गैजेट बना 2021 में। तो गैजेट की क्या प्रोसेस होती है? हमारे देश में जो कायदे मंडल है, जो कायदे बनाने वाले लोग हैं, जो हम में से चुन के जाते हैं, वो हमारा स्थायी कायदे मंडल होता है। हमारे देश में दो प्रकार के कायदे बनते हैं। एक, कायदे बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और कुछ कायदे, कुछ लॉ, कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, जिसे हम राज्य सूची बोलते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत कुछ नियम बनते हैं और कुछ केंद्र सूची के अंतर्गत नियम बनते हैं। तो ये गैजेट बनने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों हिंदुस्तान में, ये प्रोसेस कैसे होता है? तो सबसे पहले विधिमंडल, मतलब जहां पे हम लोगों को चुन के देते हैं, 3 लाख 4 लाख लोग वोटिंग करते हैं, उसके बाद 60,000 वोटों से, 50,000 वोटों से जिन लोगों को हम चुन के देते हैं, जिसे हम एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, ये विधायक जाके विधिमंडल के स्थायी सदस्य होते हैं। किसी किसी राज्य में दो प्रकार के विधिमंडल के दो पार्ट होते हैं, दो हाउस होते हैं। एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो दो सूची के अंतर्गत ये कायदे बनते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत दो प्रकार के। सबसे पहले क्या होता है, जो विधानमंडल में बैठे हुए हमारे विधायक जी होते हैं, वो विधायक जी अधिवेशन में जब हाउस चलता है, उस हाउस में कुछ कायदे बनाने का प्रोसेस हमारे हिंदुस्तान के लॉ में, हमारे राज्य घटना में, हमारे संविधान में विधि लिखित है। तो सबसे पहले क्या होता है, 2/3 बहुमतों के विधायकों से उस लॉ को पारित किया जाता है। उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक एंटिटी कमेटी बैठती है। उस एंटिटी कमेटी, जिसे हम मसूदा समिति बोलते हैं, उस मसूदा समिति को यह अधिकार होता है लॉ बनाने का। एक फॉर्मली एक फॉर्मेट बनाया जाता है। वो फॉर्मेट को मसूदा समिति पारित करती है, मतलब पास करती है, और पास करने के बाद जब अधिवेशन होता है, हाउस बनता है, तो उस अधिवेशन में उस मसूदा समिति ने बनाया हुआ ड्राफ्ट को भेजा जाता है, और वहां पे उसके ऊपर चर्चा होती है। वो चर्चा जब अंतिम स्वरूप में आती है, तो अंतिम स्वरूप में आने वाले चर्चा के बाद वहां के जो विधायक होते हैं, उन कुल विधायकों में से 2/3 बहुमतों के विधायकों की स्वाक्षरी होती है। और जब 2/3 बहुमतों की विधायकों की स्वाक्षरी होती है, तब विधानसभा के जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी स्वाक्षरी से वो राज्य सूची का जो लॉ है, वो लॉ बनता है। वहां तक सीमित नहीं होता। उसके बाद जो विधान परिषद होता है, वही मसूदा विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद में भी 2/3 बहुमतों के एमएलए का पाठिंबा होता है। उसके बाद विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, वो सभापति उसके ऊपर स्वाक्षरी करते हैं। इसके ऊपर नहीं होता, ये सब दोनों सभागृहों का मिला जुला बना के एक ड्राफ्ट बनता है, और वो ड्राफ्ट जाता है कैबिनेट में। कैबिनेट में कौन कौन होता है? कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रीगण बैठे हुए होते हैं। उसके साथ साथ वाइस जो सीएम होते हैं वो बैठे होते हैं, सीएम बैठे होते हैं। जब उन सब लोगों का वहां पे स्वाक्षरी बनता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को अधिवेशन में पारित करके उसको अंतिम स्वरूप देने के लिए राज्यपाल के पास भेजना पड़ता है। राज्यपाल मतलब संविधान के तौर पे उस राज्य का प्रमुख, कायदे का प्रमुख होता है वो, और उसके पास हो जाता है। राज्यपाल मतलब गवर्नर। गवर्नमेंट तुरंत स्वाक्षरी नहीं करता। गवर्नर 3 लोगों की कमेटी बनाता है। सबसे पहले होता है एक महाधिवक्ता, जो सरकार को लॉ के बारे में मार्गदर्शन करता है। दूसरा होता है हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, और तीसरा होता है उस जमाने में, उस काल में जो कायदे का प्रमुख व्यक्ति होता है समाज का, वो 3 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी गवर्नमेंट बनाते हैं। और उनको बोला जा सकता है कि कौन से सूची के अंतर्गत इस विधेयक को हमें पारित करना है। जब ये 3 लोगों की कमेटी राज्यपाल को बोलती है कि इसमें किसी प्रकार की अनकानूनी बातें नहीं है, जो कुछ भी है समाज विधायक के लिए बनाया गया है, तो फिर ये 3 लोगों की कमेटी का दिया हुआ सुझाव और विधिमंडल ने दिया हुआ सुझाव, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया हुआ सुझाव, वो सब सुझाव के लेकर राज्यपाल मतलब गवर्नर उस ड्राफ्ट पे साइन करते हैं। और जब राज्यपाल की साइन होती है, तब यह बोला जा सकता है कि राज्य सूची के अंतर्गत यह अभी कानून बन गया। यहां तक सीमित नहीं रहता। ये सब विधेयक, ये सब ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब कानूनी बातें चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम संसद बोलते हैं। संसद भी 2 सभागृह का बना होता है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। सबसे पहले वो विधेयक पारित होता है लोकसभा में। लोकसभा में जितने भी एमपी बैठे हुए हैं, वो सब एमपी 2/3 बहुमतों से उसको पारित करते हैं। फिर लोकसभा का अध्यक्ष है, उसकी स्वाक्षरी होती है। ड्राफ्टिंग चेंज होता है, फिर जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी उसका
लंबा चर्चा होता है, कुछ चेंज होता है, कुछ दुरुस्तियां होती है, और ये सब चर्चा होने के बाद 2/3 बहुमतों से राज्यसभा के खासदार जो होते हैं उनको पारित करते, और फिर ये सब चला जाता है राज्यसभा के अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। और जब उपराष्ट्रपति की स्वाक्षरी होती है तब वो सब विधेयक चला जाता है कैबिनेट के पास। कैबिनेट के पास जाने के बाद वहां के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास चर्चा होती है, फिर प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर स्वाक्षरी करते हैं, और ये सब होने के बाद ये पूरा ड्राफ्ट चला जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तुरंत उसके ऊपर स्वाक्षरी नहीं करते, राष्ट्रपति 15-20 दिन का टाइम लेते हैं, और उसी दौरान राष्ट्रपति 3 लोगों की कमेटी बनाती है। एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है उस समय का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक होता है उस समय का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कायदे का तज्ञ। उन सब 3 लोगों की कमेटी बिठा के फिर वो कमेटी डिसाइड करती है कौन से सूची के अंतर्गत इसको बिठाना है। फिर उनका सुझाव आता है कि पूरे राज्य घटना के अधीन होकर इस कमेटी को हम पारित करते हैं। फिर भारत सरकार ने दिया हुआ सुझाव और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया हुआ सुझाव, ये दोनों सुझाव को एक करके राष्ट्रपति उनके ऊपर स्वाक्षरी करती है, और राष्ट्रपति की स्वाक्षरी होने के बाद जो लेटर बनता है उसको बोलते हैं हम भारत का राजपत्र।